भारतीय जनता पार्टी का पहला रिएक्शन आ गया है अरविंद केजरीवाल की जमानत पर। सुनते हैं, कहा गया है बीजेपी की तरफ से 1 जून केजरीवाल को फिर जेल जाना होगा। क्या कहा जा रहा है, सुनिए। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में लिप्त हैं। आज मानयोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद क्लियर हो गया, उनको 1 तारीख के लिए केवल चुनाव के लिए कोर्ट ने अलाउ किया है और 1 तारीख के बाद उनको दोबारा जेल जाना होगा। अरविंद केजरीवाल जी को 1 जून के बाद दोबारा जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, अरविंद केजरीवाल जी को केवल और केवल 15 दिन के लिए चुनाव के लिए बाहर रह सकेंगे। शराब घोटाले में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, भ्रष्टाचार में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, बेईमानी का, करप्शन का पैसा इकट्ठे करने वाले अरविंद केजरीवाल जी को 1 तारीख को दोबारा जेल जाना होगा। आज बड़ा स्पष्ट हो गया। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कहती थी वो ईमानदार हैं, उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, कोई बेईमानी नहीं की, तो फिर उनको 1 तारीख को जेल क्यों जाना होगा? आज दिल्ली और देश के लोग पूछ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी, इतनी बड़ी करप्शन, इतने बड़े घोटाले कि कोर्ट भी आपको केवल 15 दिन के लिए छोड़ती है, जैसे हार्डकोर क्रिमिनल को छोड़ा जाता है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी करुणा शंकर शर्मा इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल से लाइव जुड़ चुके हैं। करुणा, ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी राहत और चुनाव प्रचार की भी इजाजत होगी अरविंद केजरीवाल को, यानी जमानत जो उन्हें दी गई है उसे अपने बेगुनाही के आधार के तौर पर भी जाहिर है अब आम आदमी पार्टी पेश करेगी। तिहाड़ जेल से क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए समीर, इस वक्त हम जो तिहाड़ जेल में मौजूद हैं, गेट संख्या 3 के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूं और यही अब इंतजार है, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 1 जून तक के लिए अग्रिम जमानत दे दी गई है। 2 तारीख को उनको सरेंडर करना है। 21 मार्च को जब गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद से ही अरविंद केजरीवाल इसी तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। लेकिन इस बीच जो एक इन्फॉर्मेशन सामने आई है, जिस तरह से हमारे सहयोगी ने भी बताया कि जो अरविंद केजरीवाल के वकील है ऋषिकेश कुमार, उनकी तरफ से कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया था कि सीधे जो बेल की ऑर्डर कॉपी है वो सीधे जेल यानी कि तिहाड़ प्रशासन के पास भेजी जाए और उसे निचली अदालत में ना भेजा जाए। तो इसके बाद ये पूरी तरह से माना जा रहा है, क्योंकि यही अब एक सस्पेंस बना हुआ है, यही इस वक्त एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या इस जेल से, क्या तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल आज बाहर आते हैं या फिर कल बाहर आते हैं। तो ऐसे में पूरी संभावना बनती हुई ये नजर आ रही है कि हो सकता है कि आज ही अरविंद केजरीवाल इस जेल से यानी तिहाड़ से बाहर आ जाए 49 दिन तक जो कि अंदर बंद थे। आखिरकार 49 दिन के बाद आज यानी 10 तारीख को समीर, जो अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, इससे आम आदमी पार्टी भी एक बड़े जीत के तौर पर देख रही है और इससे बाहर आने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये के तौर पर देखते हुए करुणा, वही जश्न इस वक्त आम आदमी पार्टी ऑफिस में भी बन रहा है और हमारे सहयोगी सुमंत वहां पर हैं। सुमंत, एक बार फिर से संभव हो तो सीधी तस्वीरें दिखाएं और बातचीत भी करें। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें देखिए कि कार्यकर्ता यहाँ पे हैं, बीच बीच में लगातार नारेबाजी करते रहे। लेकिन सुरभि, मैं आपको बता दूं, ये टाइमिंग आप देखिए कि जिस वक्त पार्टी को सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल की जरूरत थी, उस वक्त अब अरविंद केजरीवाल जेल के बाहर रहेंगे। अब इससे समझिए कि पार्टी जो उनके जेल जाने के बाद चाहे पार्टी के नेता हो और कार्यकर्ता, काडर में जो एक तरीके से जोश की कमी थी, वो जोश अब हाई होगा। 13 दिन रह गए हैं दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए। अरविंद केजरीवाल पार्टी के सबसे बड़ा चेहरा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, स्टार कैंपेनर हैं। अब आप समझिए कि जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी इस नैरेटिव को लेकर दिल्ली की जनता के बीच जा रही थी सुरभि, कि किस तरीके से पॉलिटिकल वेंडेटा यानी राजनीतिक प्रतिशोध की वजह से अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया है। अब इस मुद्दे को लेकर जब खुद अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के बीच जाएंगे तो उसका क्या अपील होगा? पार्टी के नेता, पार्टी के रणनीतिकार ये मानते हैं कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से न सिर्फ दिल्ली में फायदा होगा, बल्कि 1 जून को पंजाब की सभी 13 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, वहां भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है सुरभि। तो कहीं ना कहीं पार्टी को उम्मीद है कि पंजाब की 13, दिल्ली की 4 और हरियाणा की 1, यानी कुल 18 सीटों पर जो बची हुई सीटें हैं, जहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है लोकसभा की, इन सभी सीटों पर अरविंद केजरीवाल के बाहर आने और कैंपेन करने से आम आदमी पार्टी तो यहां तक दावे कर रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा होकर आते हैं, कल संजय सिंह ने टीवी 9 से बात करते हुए यह बात कही कि अगर उनकी जेल से रिहाई हो जाती है तो इंडिया गठबंधन को कम से कम 20 सीटों का फायदा होगा। यहां तक कि वो राहुल गांधी के लिए चुनाव प्रचार करने अमेठी, रायबरेली भी जा सकते हैं, ये कहा गया उनकी तरफ से। तो आम आदमी पार्टी की अब स्ट्रैटेजी क्या होगी? किसी नेता से भी बात हो पाई क्या?
देखिए ये समीर अभी गोपाल राय भीतर हैं, अब दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी है, वो पार्टी दफ्तर में मौजूद हैं, कुछ विधायक भी आ रहे हैं, लेकिन अभी मीडिया से आधिकारिक किसी नेता ने बात नहीं की है। अच्छा। मैं आपको बता दूं कि जानकारी ये मिल रही है कि फिलहाल एक इंटरनल मीटिंग चल रही है, पार्टी के तमाम सीनियर नेता और मंत्री जो आम आदमी पार्टी दफ्तर में मौजूद हैं, उन सबके बीच एक मीटिंग चल रही है, रणनीति बन रही है, और उसके बाद अब से थोड़ी देर बाद आम आदमी पार्टी की ओर से इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया कि भीतर इस वक्त ये तस्वीरें देखिए, पार्टी दफ्तर के भीतर मैं मौजूद हूं और अंदर यहाँ पे तमाम नेताओं की बैठक चल रही है। बाहर धीरे धीरे समीर ये पूरी तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, ये आम आदमी पार्टी का मुख्यालय है, जहां इस खबर को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, उसके बाद धीरे धीरे कार्यकर्ता भी पार्टी दफ्तर पहुंच रहे हैं। पार्टी के कुछ विधायक अंदर मौजूद हैं, दिल्ली सरकार में मंत्री जो गोपाल राय और आतिशी वो मौजूद हैं, ये तमाम लोग मौजूद हैं। अंदर रणनीति चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा मैंने आपको बताया कि पार्टी के अब इस फैसले के बाद जोश बहुत हाई है काडर का और उम्मीदें बढ़ी हैं। दिल्ली में कम से कम माना जा रहा है कि जबरदस्त असर होगा। 7 में से 4 सीटों पे समीर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि 3 सीटों पे कांग्रेस उम्मीदवार लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से ये पूरे जेल का जवाब वोट से कैंपेन आम आदमी पार्टी चला रही थी समीर, अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद, लेकिन अब खुद जब वो बाहर आएंगे और जिस तरह से जनता के बीच अब जाएंगे, तो पार्टी को लगता है कि कहीं ना कहीं उस चीज का असर और ज्यादा होगा जब इमोशनल कार्ड लेकर अरविंद केजरीवाल जाएंगे। पूरी तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि पूरी तस्वीरें दिखाएं कि आप देखिए। दूसरी ओर अगर आप देखें, मैं आपको दिखाऊं, एक छोटा सा टेंट भी लगाया गया है, यहाँ पे एक स्टेज भी बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं पहले से एक तैयारी चल भी रही थी और अब धीरे धीरे तस्वीरें देखिए कि अब गहमा गहमी आम आदमी पार्टी दफ्तर में लगातार बढ़ रही है। और सुमन, दिल्ली और हरियाणा में 25 मई को वोटिंग होनी है। पंजाब जो कि आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अहम है, वहां पर 1 जून को वोटिंग होनी है और 1 जून तक के लिए अरविंद केजरीवाल को राहत दी गई है। इसलिए भी अपने आप में आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी बात। बिल्कुल बिल्कुल समीर, बिल्कुल बड़ी बात है, चूंकि हरियाणा में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट चुनावी मैदान में है। दिल्ली में 4 सीटें और बिल्कुल कहीं ना कहीं देखिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली में इस वक्त भी सबसे बड़ा चेहरा है और उनके जेल में होने, जेल के भीतर होने और जेल के बाहर होने में बड़ा सियासी फर्क है। जनता से सीधे कनेक्ट करते हैं और अब जिस तरह से आम आदमी पार्टी जो लगातार बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर, एलजी पे ये आरोप लगाती रही कि राजनीतिक दुर्भावना से या राजनीतिक प्रतिशोध की वजह से अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया, अब खुद जब जनता के बीच अरविंद केजरीवाल जाएंगे और इस मुद्दे को लेकर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं पार्टी को उम्मीद है इससे पार्टी को 25 मई को जो दिल्ली में होने वाला चुनाव है जैसा, और जो हरियाणा में भी उस दिन चुनाव है, तो कुरुक्षेत्र पे जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट लड़ रहे हैं उस पे पार्टी को जबरदस्त फायदा होगा। समीर, पंजाब की सभी 13 सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, वहां 1 जून को मतदान है। तो अगर पंजाब के नजरिए से देखिए तो दिल्ली से भी ज्यादा वक्त पंजाब में चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को मिलेगा। पार्टी को उम्मीद है, पार्टी के रणनीतिकारों को उम्मीद है कि अब इस मुद्दे का जबरदस्त फायदा उन्हें हो सकता है।